गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, आपके सब्जेक्ट जो संस्कृत है उसमें एक आपका टॉपिक है वाच्य परिवर्तन, जो कि न्यू जो आपका सिलेबस है अकॉर्डिंग टू बोर्ड वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्लियर? पहले हमने ये पढ़ा नहीं है, तो सबसे पहले कल भी हमने इस विषय पर क्या की थी, चर्चा की थी ना, यस या नो? कि हमने पढ़ा था कि वाच्य होता क्या है। एनीवन आंसर, क्या होता है वाच्य? वाच्य हम कहते किसे हैं, क्या है वाच्य? वाच्य आप इंग्लिश में ही पढ़ते हो, वॉइसेस पढ़ते हो ना? क्लियर? तो वैसे ही संस्कृत में आपका क्या है, वाच्य है। यहाँ पर वाच्य यानी कि कोई भी जो क्रिया के द्वारा कहा गया कथन होता है वो वाच्य होता है। जैसे मुझे पढ़ना है या मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, हम बोलते हैं ना ऐसे, मैंने पढ़ लिया, वाक्य तो वही है पर कहने का जो तरीका है वो क्या हो गया, अलग हो गया। उसका मतलब तो वही निकल रहा है, यानी कि अर्थ उसका वही आ रहा है। तो सबसे पहले आपके जो सिलेबस में है वाच्य परिवर्तन, बोर्ड के एग्जाम में आता है आपका ये 3 मार्क्स का। क्लियर? 3 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वाच्य में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका है केवल लट लकार। अच्छा ये बताओ कि लट लकार कौन सा होता है? लट लकार हम कौन से काल को कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल ना? क्लियर? कि जो लट लकार होता है वो हमारा वर्तमान काल होता है। जाहिर सी बात है, आप लोग 10th के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो हमें पता है कि लट लकार तो हम क्लास 6 में ही पढ़ चुके हैं कि लट लकार होता है हमारा वर्तमान काल। उसके अंदर आएगा आपका कर्तरी। कर्तरी का मतलब क्या होता है, कर्ता। कर्म, कर्म क्या होता है, क्या होता है कर्म? जिस पर क्रिया का फल पड़े वही वो होता है कर्म। और क्रिया जो कर्ता के अनुसार लगाई जाती है, कर्म के अनुसार भी लगाई जाती है क्रिया। तो यस या नो? क्लियर? अब यहाँ पर केवल आपका लट लकार में ही पूछा जाएगा, उसमें होगा कर्तृ, कर्म और क्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संस्कृत भाषा में सभी जो भारतीय भाषाओं में से अन्य भारोपीय जो भाषाएं हैं वाच्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वाच्य यानी कि किसी भी क्रिया के द्वारा कहा गया जो कथन, उसके सही ज्ञान के बिना भाषा का आकार नहीं जाना जा सकता। सबसे पहले संस्कृत भाषा में आपके कितने वाच्य होते हैं? 3 होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर और भाववाच्य। क्लियर? क्रिया के द्वारा कहा गया कथन का जो प्रकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य। क्लियर? कर्ता, कर्म या भाव में से किसी एक को क्रिया द्वारा कहा जाता है, इसलिए क्रिया कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य पर ही होती है। क्लियर? अब है जैसे यहाँ पर कि वाक्य रचना में विशेष में वाक्य के अनुसार, वाक्य के अनुसार कुछ सामान्य नियम होते हैं, उसका ज्ञान वाक्य रचना के लिए जरूरी है। क्यों है? क्योंकि कर्तृवाच्य, सबसे पहले हम जानेंगे कि कर्तृवाच्य होता क्या है। कि कर्तृवाच्य में यहाँ पर हमारे पास प्रथमा विभक्ति होती है। क्लियर? कर्तृवाच्य में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। कि जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है उन्हें हम कर्तृवाच्य कहते हैं। क्या होती है? कि जिन वाक्यों में क्रिया किसके अनुसार, किसके अनुसार लगाई जाती है? कर्ता के अनुसार। कि जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार लगाई जाती है उन्हें हम कर्तृवाच्य कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर है कर्तृवाच्य में हमारे पास कौन सी विभक्ति आएगी भाई? प्रथमा। क्लियर? कर्तृवाच्य में हमारे पास प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। सबसे पहले कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की। क्यों होगी? क्योंकि कर्ता के अनुसार ही क्या लगाई जाएगी? क्रिया। क्लियर? कर्ता हमारा एक वचन में भी हो सकता है, द्विवचन में भी हो सकता है और बहुवचन में भी हो सकता है। क्लियर?
अब है जैसे यहाँ पर कि क्रिया हमेशा कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार ही हमें लगानी होगी। अगर कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी किसकी होगी? प्रथम पुरुष एक वचन की। क्लियर? तो वो क्या कहलाएगा? कर्तृवाच्य। उसमें किसकी प्रधानता होगी? बताओ। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की। क्लियर? अब है जैसे यहाँ पर हमने दे रखा है बालक है विद्यालयम गच्छति, ठीक है। अब यहाँ पर बालक है, बालक में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है। क्लियर? और प्रथमा है, यहाँ पर कर्ता हमारा क्या है? एक वचन का है, तो क्रिया भी किसकी लगी हुई है? एक वचन की। क्लियर? सेकंड है यहाँ पर उदाहरण बालको विद्यालयम गच्छत। बालक हमारा कौन सा वचन का है? क्रिया किसकी है? द्विवचन की। क्लियर? बालका विद्यालयम गच्छन्ति, बालक जो है हमारा वो क्या है भाई? बहुवचन का है, और क्रिया किसकी लगी है? बहुवचन की। क्लियर? या तो इसका सूत्र है यहाँ पर, इसका सूत्र क्या करेंगे हम? देखो, इसका सूत्र है 1 2 1, यानी कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। किसमें? कर्ता में। क्लियर? कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। 2 का मतलब कर्म में कौन सी होगी? द्वितीया। क्लियर? कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया। अब कर्ता के अनुसार ही इसमें कौन सी आएगी? क्रिया में प्रथमा। समझ गए? ये हमारा इसका नियम है 1 to 1। क्लियर? कौन से वाच्य में? कौन से वाच्य में? कर्तृवाच्य में। अब यहाँ पर हमने बालक दे रखा है, बालक है विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है। अब विद्यालय में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? द्वितीया। क्लियर? बालको विद्यालयम गच्छत, विद्यालय में यहाँ पर भी कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। यानी कि हो गए ना 1 to 1, 1 to 1। इसमें कंफ्यूज मत होना, है तो ये एक वचन ही, लेकिन उसका क्या है? एक सॉरी, प्रथमा का कौन सा वचन है? द्विवचन। क्लियर यहाँ तक? उसी प्रकार बाल का है तो हमारा ये कौन सा? बताओ कौन सी विभक्ति लगी हुई है? प्रथमा। पर वचन कौन सा है? बहुवचन। क्लियर? जैसे हमने यहाँ पर लिखा यहाँ पर छात्र है पुस्तकम पठति, छात्र है पुस्तकम पठति। क्लियर? अब यहाँ पर छात्र में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। यानी कि क्या हो गया? 1 और क्या हो गया? 2 और क्या हो गया? 1, 1 to 1। इसमें प्रथमा, इसमें द्वितीय, और उसमें कर्ता के अनुसार कौन सी? प्रथमा। कौन से वाच्य में आएगी ये? कर्तृवाच्य में। क्लियर? ये हमारा कौन सा वाच्य कहलाएगा? कर्तृवाच्य कहलाएगा, क्योंकि कर्तृवाच्य में हमेशा किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। क्लियर? कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता की ही प्रधानता होती है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया, और कर्ता कर्म के अनुसार प्रथमा। क्लियर? धातु हमारी प्रथमा में ही तो आती है, प्रथम पुरुष का एक वचन है वो। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? डन? क्लियर? हमने क्या नियम बताया इसका? 1 to 1, याद रहेगा? ओके। कौन से वाच्य में? कर्तृवाच्य में। क्लियर?
एग्जाम्पल है यहाँ पर। कौन से वाच्य के एग्जाम्पल दिए? कर्तृवाच्य के। त्वम किम करोसि, युवाम किम कुरुत, युवाम किम कुरुत, अहम ग्रंथम पठामि, आवाम ग्रंथम पठावे, वयम ग्रंथम पठामे। यह भी कहा गया है, ये इसका नियम है। कर्तृप्रथमा, कर्तृप्रथमा पहले बता दिया मैंने। कर्ता में कौन सी विभक्ति? प्रथमा। यत्र, जहां पर द्वितीया अथा च कर्मणि, कर्म में कौन सी विभक्ति? द्वितीया। कर्तृवाच्यम भवेत है ततु क्रिया कर्तृ अनुसार नहीं, यानी कि जहां पर कर्तृवाच्य होगा कर्ता के अनुसार ही क्या होगी? क्रिया होगी। क्लियर? ओके। जैसे कोई एग्जाम्पल बताओ आप। अब यहां पर लिखा हुआ है अहम ग्रंथम पठामि, अहम में कौन सी विभक्ति है? क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना। उत्तम पुरुष एक वचन है वो, लेकिन विभक्ति हमारी यहाँ पर प्रथमा ही लगी हुई है। क्लियर? ग्रंथम इसमें कौन सी है? द्वितीया। कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और कर्ता के अनुसार क्रिया। क्लियर? ये हो गया हमारा कर्तृवाच्य। अब है हमारा कर्मवाच्य सेकंड। अब देखो कर्मवाच्य में क्या होता है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जब कर्मवाच्य है तो जाहिर सी बात है किसकी प्रधानता मिलेगी यहाँ पर? कर्म की। क्लियर? और कर्म के अनुसार ही हमारी क्या होगी फिर? क्रिया। अभी तक तो किसके अनुसार थी? कर्ता के अनुसार। और अब किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार नहीं होगी। क्लियर? देखो अब है जैसे कर्मवाच्य में, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, अतः क्रिया में लिंग पुरुष व वचन किसके अनुसार होंगे? कर्म के अनुसार। कर्तृवाच्य का कर्ता कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति में होता है। अच्छा, जब हमने कर्तृवाच्य किया तो उसका कर्ता कौन से वचन, सॉरी कौन सी विभक्ति में था? प्रथमा में। जब हम कर्मवाच्य में करेंगे तो उसका कर्ता कौन सी विभक्ति में होगा? तृतीया, तृतीया में होगा। क्लियर? और कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है। यहाँ सभी धातुएं आत्मनि पद में चलती हैं। दो प्रकार की हमारी धातुएं होती है, एक होती है परस्मय पद और दूसरी आत्मनि पद। परस्मय पद की धातुएं हम पढ़ते आ रहे हैं, पठती, पठते, पठंती। क्लियर? और जब आत्मनि पद की हम धातुएं याद करते हैं तो उनमें यह जुड़ा रहता है। क्लियर? जैसे हमने बना लिया पठयेते, पठयते, गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते। क्लियर? अब यहाँ पर कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति होती है, कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है। यहाँ सभी धातुएं आत्मनि पद में होती है। और बीच में क्या जोड़ देते हैं हम? यह जोड़ देंगे। कैसे? देखो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे कर्मवाच्य, क्लियर? नाम से हमें पता लग रहा है कर्मवाच्य हमारा। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर, छात्रेण पुस्तकम पठयते। क्लियर? हमने क्या पढ़ा है अभी यहाँ पर कि जहां पर हमारा कर्मवाच्य होगा हम क्या जोड़ेंगे? यह जोड़ेंगे ना। क्लियर? किसमें? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य का जो कर्ता होगा कौन सी विभक्ति होगी उसमें? तृतीया में। क्लियर? सिर्फ हमें प्रथमा और तृतीया पे फोकस रखना है, क्योंकि कर्तरी में प्रथमा और कर्म में तृतीया। क्लियर? अब यहां पर है पुस्तकम में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा।
पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, क्योंकि इसके तो प्रथमा और द्वितीय सेम एक जैसी चलती है, लेकिन नियम के अनुसार हमारे पास प्रथमा विभक्ति होगी यहाँ पर। क्लियर? और इसमें इसमें किसके अनुसार आ जाएगी फिर यहाँ पर? प्रथमा के अनुसार। तो यानी कि इसमें कौन सी होगी? प्रथमा। और इसमें कौन सी होगी? प्रथमा। और इसमें तृतीया। इसमें कर्म के अनुसार क्रिया होती है। क्लियर? और उसमें किसके अनुसार थी? कर्ता के अनुसार। अब यहाँ पर है छात्रेण पुस्तकम पठ्यते। छात्र के द्वारा क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक। तो कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है ना कि पुस्तक पढ़ी जाती है। अगर हम यहाँ पर पुस्तकम में हटा देंगे तो क्या है? क्वेश्चन ही नहीं बनता हमारा, नहीं आएगा, नहीं हमारा क्वेश्चन आएगा और नहीं हमारा आंसर आएगा। क्लियर? अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रामायण ग्रंथ है पठ्यते, राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। क्लियर? यहाँ पर कौन सी हो गई? तृतीया, प्रथमा और प्रथमा। क्लियर? अब ये तो था हमारा एक वचन। अगर मैंने इसको यहाँ पर ऐसे दे दिया जैसे ग्रंथम में, ये तो हमारी अस्तित्व कौन सी विभक्ति हो गई भाई? तृतीया है यहाँ पर। ठीक है? जब बदलना आएगा कि भाई कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलो तो हमें इसके अनुसार ही चलना है। क्लियर? वो बहुत सारे वाक्य भी दूंगी मैं, फिर आप लोग चेंज भी करना कि रामायण ग्रंथ है पठ्यते। ठीक है? अब हमने यहाँ पर सिंपल सा वाक्य, ये ग्रंथ में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। ठीक है? अगर यहाँ पर दे दिया रामायण ग्रंथौ पठ्यते। अब आप कहोगे कि मैम आपने ग्रंथों क्यों लगाया, पठ्यते क्यों लगाया? अब सुनो मेरी बात, ये तो हमारी कौन सी है भाई? तृतीया है ऑलरेडी हमारे पास कर्मवाच्य में। ये ग्रंथों यानी कि कितने ग्रंथ है? दो ग्रंथ है। अब दो ग्रंथ है यहाँ पर, तो वचन तो हमारा कौन सा है? ये द्विवचन है। क्लियर? और विभक्ति कौन सी है हमारी? प्रथमा। यानी कि प्रथमा का द्विवचन है हमारे पास। तो अब कि राम के द्वारा दो ग्रंथ पढ़े जाते हैं, पढ़े जाते हैं ना कितने ग्रंथ? दो। तो इसके अनुसार ये भी हमारा कौन सा वचन है? द्विवचन। क्लियर? कि राम के द्वारा दो ग्रंथ पढ़े जाते हैं, यानी कि हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमें किसके अनुसार चलना है? कर्म के अनुसार। क्लियर? विभक्ति वही है, वचन चेंज हुआ है। अब जहां पर एक फॉर्मूला है देखो, अब जैसे यहां पर है, अब जैसे ये धातु है हमारे पास, हम ऐसे लगाते हैं पठ्यते एक वचन में, तो द्विवचन में क्या बनेगी? पठ्येते। बहुवचन में बताओ? पठ्यते। यानी कि यते, येते और यन्ते। वचन में ये कौन सी है? बहुवचन। क्लियर? जैसे यहां पर हमारे पास कोई दा धातु है जिसका अंतिम वर्ण क्या है? आ। इसका अंतिम वर्ण, अगर इसमें कर्मवाच्य में अगर अंतिम वर्ण आ रहा है तो हम इसका क्या बनाएंगे? मूल धातु हमारे पास दा है तो दी से शुरू होगा वो, यानी कि ई की मात्रा लगा देंगे हम, तो क्या बनेगा बताओ मेरे को? बोलो। दियते और दियते और क्लियर? जब एक वचन आएगा तो हम ये बनाएंगे, द्विवचन आएगा तो ये, और बहुवचन आएगा तो ये। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल ले लो, मैंने यहां पर लिखा, जैसे यहां पर है छात्र का हम जब शब्द रूप लेते हैं छात्रेण, छात्रा, भ्याम, और क्या बनेगा बहुवचन में? बताओ। छात्र ही बनेगा या छात्रे भ्या बनेगा? बोलो। पक्का? श्योर?
तृतीया का बहुवचन क्या बनेगा? ठीक है। अब यहां पर हमने लिखा छात्र ही, छात्र ही क्या लिखेंगे बताओ? पुस्तकम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बहुवचन लिखना है हमने, तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर तो हमारा ऐसी बहुवचन रहेगा। क्लियर? अगर हमने यहाँ पर पुस्तकानी लिखा है, देखो पुस्तकानी, तो इसके अनुसार हमारी क्या आ जाएगी बताओ? क्रिया क्या बनेगा? बहुवचन में क्या बनेगा बताओ? पठयन्ते। नहीं, कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार। अगर हम इसको ऐसी चीज यहाँ पर रहने देते हैं, नहीं करते हैं, अगर हम ऐसे करेंगे, देखो जैसे लिखा मैंने छात्रा या छात्र लिख लो, छात्र पुस्तकानी पठयन्ते, कि छात्र के द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। छात्रों के द्वारा पुस्तकें पढ़ी, नहीं फिर छात्रों के द्वारा वो प्रथमा ही होगी बेटी इसमें, ठीक है ना? हमने कहा कि ये हमारा कर्म के अनुसार ही होगा। अगर आप ऐसा कह रहे हो कि छात्र है पुस्तकम पठयते, प्रथमा का कौन सा वचन है? ये एक वचन, और ये भी प्रथमा का कौन सा है? बहुवचन। क्लियर? अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, छात्र है पुस्तकें, क्या बन जाएगा फिर? पठयते। क्लियर? यानी कि ये हमारा कौन सा वाच्य होगा बताओ? कर्म वाच्य है। हमेशा कर्म वाच्य में हमारी यहाँ पर वन क्या बनेगा? नियम बताओ? वन, सॉरी 3 1 1। क्लियर? ये नियम हमें याद रखना है। ओके, अब देखो देखो अब है जैसे हमारे पास ये हो गया हमारा के बीच में हमने क्या जोड़ दिया है? यह भी जोड़ दिया है। क्लियर? जैसे यहाँ पर भी एग्जांपल दे रखा है, छात्रेण विद्यालय गम्यते। छात्रेण में कौन सी विभक्ति है? विद्यालय में प्रथमा, गम्यते में इसके अनुसार यानी कि 3 1 और 1। उसी प्रकार है छात्राभ्याम पुस्तकें पठयेते। अब यहाँ पर छात्राभ्याम है, यहाँ पर हमारा द्विवचन है, यहाँ पर क्या है? प्रथमा है तो कौन सा वचन? तो द्विवचन है, प्रथमा का द्विवचन, और यहाँ पर इसके अनुसार है। ऐसे ही अस्मा भी हम सबके द्वारा पद्यानि यानी कि पद्यों को पढ़ा जाता है। तो देखो ना, इसके अनुसार ही क्या है हमारा? पठयन्ते हैं। क्लियर? यानी कि जब कर्म वाच्य होगा तो कर्म में तृतीया विभक्ति होगी, और सॉरी कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, और प्रथमा कर्म के अनुसार। हमें इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे कहा गया है देखो, कर्मणि प्रथमा यह तृतीया अर्थ है, अर्थात कर्म में प्रथमा और तृतीया में, किसमें होगी? कर्ता में तृतीया। कर्म वाच्य भवेते, जहां पर कर्म वाच्य होगा वहां क्रिया कर्म के अनुसार ही लगाई जाएगी। क्लियर? ये हमारा कर्तृवाच्य और कर्म वाच्य। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य में सिर्फ वहां पर भाव का ही बोध होगा। जैसे कोई सेंटेंस बताओ भाव का, बोलो क्या दे रखा है इसमें? भाववाच्य होती है वो सकर्मक होती है, अकर्मक होती है? बताओ।
भाववाचक जो हमारी धातुएं होती हैं वो सकर्मक होती है या अकर्मक? अकर्मक, यानी कि उनमें कर्म नहीं होता। क्लियर? उनमें कर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि भाववाच्य अकर्मक धातुओं का कर्मवाच्य के समान रूप का प्रयोग दिखलाई देता है, पर वहां पर किसका प्रयोग नहीं होगा? भाव का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर? यहाँ क्रिया केवल भाव को सूचित करती है, इसलिए वह सदा केवल प्रथम एक वचन में ही प्रयुक्त होती है और कर्ता में लिंग पुरुष व वचन का कोई अनुसरण नहीं होता। जहां लिंग अपेक्षित होता है वहां नपुंसक लिंग एक वचन का ही प्रयोग होता है। क्लियर? सिंपल सा कि जहां पर हमारा भाववाच्य होता है वहां पर किसका प्रयोग नहीं होगा भाई? सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग नहीं होगा, केवल भाव का ही बोध होगा और उसके अनुसार ही चलेंगे हमारी धातुएं। ठीक है, तो कल आगे इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य मैं क्वेश्चन पूछूंगी उससे रिलेटेड। क्लियर? वेलकम।